नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बादु फ़इन्ना ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मारूफ़ि व तन्हौना अनिल मुनकरि व तुअमिनूना बिल्लाह। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जहाँ में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंग बूने। कभी गौर से भी ये देखा है तूने, जो मामूर थे वो महल अब हैं सूने। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, मकी हो गए लामकां कैसे कैसे। हुए नामवर बे निशा कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। अजल ने न किसरा ही छोड़ा न दारा,
इसी से सिकंदर सफाते बिहारा। हर एक छोड़ के क्या क्या हसरत सिधारा, पड़ा रह गया सब यही ठाट सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। तुझे पहले बचपन में बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया। बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। यही तुझको धुन है रहूं सब से बाला, हो जीनत निराली हो फैशन निराला। जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्न ज़ाहिर ने धोखे में डाला। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, आज का ये प्रोग्राम जून के महीने में न रखा गया, मई में रखा गया। उसके बावजूद उम्मीद के बरखिलाफ़ बारिश हुई और प्रोग्राम पर भी उसका बहुत हद तक असर हुआ। जलसे के मुंतज़मीन ने बताया कि और भी लोग आ सकते थे, पब्लिक आ सकती थी, लेकिन बारिश के मौसम की वजह से बहुत सारे लोग नहीं आए। फिर भी रात के 2 बज रहे हैं और आप हजरात की एक बड़ी तादाद जलसे में मौजूद है। अल्लाह के घर के लिए, मस्जिद की तामीर के लिए आज का ये प्रोग्राम हो रहा है। आपका यहाँ आना, जमा होना और इस मस्जिद के लिए बढ़ चढ़ करके ताउन करना, ये सब अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हमारे मुख्तलिफ़ उलमा ने आपके सामने अपने अपने अंदाज में बातें रखी हैं। मुझे भी आपके सामने कुछ बातें रखनी हैं। मेरी बातों का ताल्लुक़ ख़ास तौर से अपने उन भाइयों से होगा और उन बहनों से होगा जो जवानी की दहलीज पर कदम रख चुके हैं, जिनको हम नौजवान कहते हैं। नौजवानों के ताल्लुक़ से हमारे समाज में कौन कौन सी बुराइयां हैं और इस्लाम क्या मैसेज देता है नौजवानों को, शरीयत क्या पैगाम देती है नौजवानों के बारे में, इस पर आज हम इंशाअल्लाह कुछ रोशनी डालेंगे। मेरे भाइयों, हम सब जानते हैं इंसानी ज़िंदगी का बड़ा कीमती लम्हा होता है जवानी का दौर। इंसानी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अगर कोई खूबसूरत दौर होता है वो जवानी का दौर होता है। इंसान हर एतबार से परिपक्व होता है, मैच्योर होता है, फिजिकली, इमोशनली, जिस्मानी एतबार से, ज़हनी एतबार से इंसान जवानी की उम्र में मजबूत होता है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी ज़िंदगी के सारे दौर में जवानी के दौर का अलग से हिसाब अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन लेगा। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तिरमिज़ी वगैरह के अंदर ये हदीस मौजूद है
ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम मिन इंद रब्बिही यौमल क़ियामति हत्ता युसालान खम्सिन। क़यामत के दिन इब्ने आदम इंसान अपनी जगह से हिल भी न पाएगा जब तक 5 सवालों का जवाब न दे दे। पहला सवाल किया जाएगा अन उम्रिही फीमा अफना, मेरे बंदे तूने अपनी जिंदगी को कहां गुजारा। दूसरा सवाल किया जाएगा वान शबाबिही फीमा अबला, तूने अपनी जवानी को कहां गुजारा। पहला सवाल जब सारी जिंदगी के बारे में किया गया, जवानी भी ऑलरेडी उसके अंदर शामिल है, लेकिन जवानी की अहमियत देखो मेरे भाइयों, जवानी का अलग से हिसाब होगा। मेरे बंदे जब तू 16 साल का 18 साल का हो गया, जब तू बालिग हो गया, जब तू जवान हो गया, जज्बात के बादल तेरे ज़हनो दिमाग में उमड़ने लगे और गुनाहों के मौके तुझे मिलने लगे, ज़िना के अड्डे भी तुझे अपनी तरफ बुलाने लगे, शराब का नशा भी तुझे अपनी तरफ दावत देने लगा, बदकारी और ज़िनाकारी के मौके भी तुझको मिलने लगे। मेरे बंदे तूने उस जवानी के कीमती दौर को कहां गुजारा। वन शबाबिही फी माबला, मेरे बंदे ये बता तूने जवानी को कहां गुजारा। तीसरा सवाल वन मालिही मिनई नक्तसबहू, तूने माल कहां से कमाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि ड्रीम 11 के जरिए तूने पैसा कमाया, कहीं ऐसा तो नहीं कि IPL के मैचों में तूने सट्टा लगा करके पैसा कमाया, कहीं ऐसा तो नहीं कि ताश के पत्तों के जरिए तूने जुआ खेल के पैसा कमाया, कहीं ऐसा तो नहीं कि सूदो ब्याज के जरिए तूने बैंक में FD करा करके पैसा कमाया, कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों को तू सूद पर कर्जा दे दे के उनसे सूद की रकम वसूल करके अपने आप को करोड़पति बनाता रहा, तो रिश्वत लेकर के अपने बैंक बैलेंस को मजबूत करता रहा। वन मालिही मिनई नक्तसबहू, तूने माल कहां से कमाया। चौथा सवाल वफीमा अनफक़हू, तूने माल कहां पर खर्च किया। कहीं ऐसा तो नहीं शादी ब्याह में फजूल खर्ची पर तूने लाखों करोड़ों खर्च कर दिए, एक दिन के शो ऑफ पर तूने लाखों करोड़ों की दौलत पानी की तरफ बहा दी। तेरे मुल्क में, तेरे शहर में, तेरे इलाके में लोग भूखे मरते रहे और तेरी बेटी की शादी में लाखों करोड़ों का खाना फेंक दिया गया, डस्टबिन में डाल दिया गया। कहीं ऐसा तो नहीं तूने शराब के अड्डों पे अपना पैसा बर्बाद किया, कहीं ऐसा तो नहीं तूने हराम चीजों पर अपना पैसा खर्च किया। वफीमा अनफक़हू, तूने माल कहां पे खर्च किया। और पांचवा सवाल वमाज़ा अमिल फीमा अलीमा, मेरे बंदे तूने जो इल्म हासिल किया, जो तूने नॉलेज गेन की, तूने किताबों को पढ़ा, तूने फेसबुक के जरिए इल्म हासिल किया, तूने यूट्यूब पर उलमा के बयानात सुने, तू जलसों में गया, तू प्रोग्रामों में गया, तूने बहुत इल्म हासिल किया, बहुत कुरान की आयतें तूने सुनी, बहुत सारी नबी की हदीसें तूने सुनी। वमाज़ा अमिला फीमा अलीमा, तूने अपने इल्म के ऊपर अमल कितना किया। ये क़यामत के दिन के पेपर का पहला, क़यामत के दिन के एग्जाम का पहला पेपर होगा ये। These are the 5 questions of the examination। क़यामत के एग्जाम का पहले 5 सवाल आते ये होंगे जो हम सबको देना है। और इसमें आप देखें कि अल्लाह ताला जवानी के बारे में हमसे सवाल करेगा। इससे अंदाजा लगाओ मेरे भाइयों की जवानी की अल्लाह ताला क्या कद्र व कीमत है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी ने जवानी की हमें कदर करने की तालीम दी है। जवानी की उम्र को अल्लाह के नबी ने गनीमत समझने का हुक्म दिया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीज़ों को गनीमत समझो 5 चीज़ों के आने से पहले। शबाब का क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी की कीमत को समझो बुढ़ापे के आने से पहले। आप आज जवान हैं, पैसा भी आपके पास है, हज कर सकते हैं, उम्रा कर सकते हैं, मगर आप नहीं कर रहे हैं।
कल 70 साल के 60 साल के हो जाएंगे जब हज करने जाएंगे, उम्रा करने जाएंगे, व्हील चेयर के जरिए आपको तवाफ करना पड़ेगा। दीवार का सहारा ले लेकर के आप सफा मरवा की सही करेंगे। होटल से हरम तक आने में आपकी सांसें फूलने लगेंगी। आपको महसूस होगा कि काश मैंने जवानी में ये उम्रा कर लिया होता, मैंने जवानी में ये हज कर लिया होता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तो जवानी में जो कर सकता है वो बुढ़ापे में नहीं कर पाएगा। इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, तो 5 चीज़ों की कदर कर, 5 चीज़ों के आने से पहले। शबाब का क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी की कदर कर अपने बुढ़ापे के आने से पहले। अभी हमारे बाज़ अहबाब यहीं आपके बड़तल्ला वगैरह के, उनके घर के लोग गए हैं हज के सफ़र में। 62 साल 63 साल की उम्र है, 70 साल की उम्र है, लोग हज करने जा रहे हैं। अभी भी हज करने वालों की तादाद आप देखें, बुजुर्गों की, बूढ़ों की तादाद आपको ज़्यादा मिलेगी। ऐसा तो नहीं पैसा कमाने वाले नौजवान कम हैं आपके इलाके में, नौजवान नहीं जाना चाहता है। क्यों? उसे ऐसा लगता है हम हज करने जाएंगे, हमारे ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ आ जाए। किस चीज से भाग रहा है तू? बास लोग कहते साहब हमें मकान बनवाना है, बेटी की शादी करना है, ये करना है, वो करना है। कहां लिखा है कि ये सारे काम करने के बाद आप हज और उम्रा करेंगे? नहीं मेरे भाइयों, बहाने ना करो, ये झूठे एक्सक्यूज ना तलाश करो, ये झूठे उज्र ना तलाश करो। आज आपके पास ताकत है हज की, आज हज करो। आज उम्रा की ताकत है, आज उम्रा करो। जवानी में आप अल्लाह की जो इबादत कर सकते हो, बुढ़ापे में नहीं कर पाएंगे। अभी मौलाना अब्दुल शकूर साहब भोजपुरी तकरीर कर रहे थे, बंगला जुबान में थोड़ी बहुत मुझे समझ में बातें आ रही थी। उन्होंने एक बात कही कि क़यामत के दिन कोई साया न होगा, सूरज 1 मील की दूरी पर होगा, कोई साया न होगा, लोग धूप से बेहाल होंगे। लेकिन आपने वो हदीस भी सुनी होगी, सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने 7 बंदों को अपने अर्श का साया देगा, जिस दिन अल्लाह के अर्श के साये के अलावा कोई साया न होगा। 7 तरीके के लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ताला अपने अर्श का साया देगा। उसमें पहला नंबर आपने फरमाया इमामुन आदिलुन, इंसाफ करने वाला इमाम, इंसाफ करने वाला बादशाह। वो बादशाह, वो हाकिम जो लोगों के साथ इंसाफ करता हो, जो लोगों के दरमियान डिस्क्रिमिनेशन न करता हो, जो लोगों के दरमियान भेदभाव न करता हो, जिसकी जुबान जहरीली न हो, जिसके बयानात जहरीले न हो, जिसके काम जहरीले न हो, इंसाफ के साथ मुल्क को चलाता हो। इमामुन आदिलुन, ऐसा इमाम, ऐसा खलीफा, ऐसा बादशाह, ऐसा हाकिम अल्लाह के अर्श का साया पाएगा। उसके बाद आपने फरमाया वह शाबुन नशाफी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो। आज हमारे नौजवानों की कहां जवानी गुजर रही है। प्रोग्राम में आने से पहले मेरे पास मैसेज आया आपके पाकुड़ से, बाज नौजवानों ने कहा मौलाना हालात बड़े खराब हैं। फोटो भेजा उन्होंने मुझे, मुसलमान लड़कियां आज गैर मुस्लिमों के साथ शादियां कर रही हैं। हम ये भी जानते हैं कि कुछ दुश्मन, इस्लाम दुश्मन तंजीमें बाकायदा प्लानिंग करके मुसलमान लड़कियों को ट्रैप कर रही हैं, जिनका मकसद है, उन्होंने बाज़ नौजवानों को इस मिशन पे लगाया है कि तुम मुसलमान लड़कियों को फंसाओ, स्कूलों में, कॉलेजों में, कोचिंग सेंटर्स में, ट्यूशन सेंटर्स में, इन जगहों पर मुसलमान लड़कियां जो पढ़ती हैं उनको फंसाओ अपने जाल में, उनको मुर्तद बनाओ, उनको इस्लाम से खारिज करो और फिर उनकी ज़िंदगी बर्बाद करो। इस्लाम से खारिज हो गई तो बर्बाद हो गई ना। और ये काम आज बड़ी तेजी से हो रहा है। और हमारी ये मुसलमान लड़कियां ये इस गलत फहमी में पड़ी है साहब कि हमने प्यार किया है। वो कौन सा प्यार है, वो कौन सी मोहब्बत है जो तुझे जहन्नम की आग को बर्दाश्त करने के लिए एग्री कर देती है। मेरी बहन, मेरी प्यारी माँ बहनों,
इस्लाम को छोड़ करके अगर कोई औरत, कोई लड़की किसी दूसरे मजहब में दाखिल हो रही है, वो जहन्नम की आग का रास्ता तय कर रही है, वो जन्नत को छोड़ करके जहन्नम का रास्ता तय कर रही है। मैं कहता हूँ वो कौन सा प्यार है, वो कौन सी मोहब्बत है, वो कौन सा इश्क का भूत है जो एक मुसलमान लड़की को जहन्नम के रास्ते की तरफ लेके जा रहा है। ओ मेरे प्यारे भाइयों, आज हमारे नौजवानों का ये हाल है। भाई कमा रहा है, बाप कमा रहा है, कोई आपकी झारखंड के बाहर दिल्ली, बंबई, कलकत्ता में जाके पैसे कमा रहा है, कोई सऊदी और दुबई में जाकर के पैसे कमा रहा है, और घर की लड़कियां वो शॉपिंग वो कर रही हैं, घूमने फिरने वो जा रही हैं, पढ़ने के लिए बड़े बड़े कॉलेजों में वो जा रही हैं, और कोई उनका सरपरस्त नहीं, कोई उनका गार्जियन नहीं, कोई उनके ऊपर नजर रखने वाला नहीं है। और हालात ये है कि बड़ी तेजी से आज आपकी इज्जत व आबरू के साथ खेला जा रहा है, और आपकी मुसलमान बहनों को और आपके घरों की मुसलमान बेटियों को बड़ी तेजी से इस लव ट्रैप में, इस मोहब्बत के, इस इश्क के जाल में फंसा करके उनको मुर्तद बनाया जा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, आज अपनी लड़कियों को आज अगर आपने इस्लाम की सही तालीम दी होती, ईमान सिखाया होता, अकीदा सिखाया होता, तो शायद ये हालात ना पैदा होते।